Hello, good morning, dear student. Today we talk about chapter number 2, unit 2, grade 1. The title is AutoCAD Technology. In this chapter, the AutoCAD technology means कि AutoCAD जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक डिजाइन क्रिएट करते हैं और उस डिजाइन को क्रिएट करने के बाद वो आपका एक ड्रीम है वो ड्रीम आपका सक्सेस है। इस डिजाइन की कार टेक्नोलॉजी और कोई भी एनी पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वो आपको मिल सके। तो ये जो टेक्नोलॉजी की जो बात की है वो टेक्नोलॉजी के अंदर की है। So let's read chapter and understand the meaning and the story. AutoCAD technology, page number 16. Open your book. First line. Imagine yourself in car showroom. You are not happy with any model of car in the showroom. Okay? फर्स्ट क्या बोला गया है कि आपको एक इमेजिंग करना है, आपके माइंड के अंदर इमेजिंग करना है कि आप कार के एक शोरूम में गए और इमेजिंग करके आपको वो आगे क्या करना है वो बताना है। वो ये भी बताते कि आप उस कार के शोरूम के अंदर जो भी कार पड़ी है उसको देख के आप उस नहीं लेकिन आपको इमेजिंग करना है। Now you work on a computer and create your dream car on the screen. And imagine next week you get delivery of car fabricated exactly like your design. तो उसके बाद क्या बोला कि आप कंप्यूटर के अंदर ऐसी कार डिजाइन करो कि जो फ्यूचर के अंदर आपको जैसी कार आपने जो डिजाइन की है वैसी कार फैब्रिकेट की फैब्रिकेट या फिर ऑटोमेटिक यानी जो कंप्यूटर के अंदर जो गाइड करते हैं ऑटोमेटिक फैब्रिकेशन यानी इम्प्रॉबेबल थिंग यानी जो चीज आपको रियल में नहीं है ऐसी चीज कि आप सोच रहे हैं इमेजिन कर रहे हैं ऐसी चीज वो इम्प्रॉबेबल थिंग होती है कि जो फैब्रिकेशन होती है। तो उस चीज के बारे में बोल रहा है कि जो एग्जैक्टली आपने फैब्रिकेट किया यानी उस डिजाइन को आपको इमेजिन करना है। Such magic possible through process now in automated fabrication. और यही मैजिक जो आपने जो क्रिएट डिजाइन की है उस डिजाइन के थ्रू ये जो प्रोसेस जो आगे होने वाली है वो प्रोसेस क्या है ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन यानी कंप्यूटर की गाइड जो करे वो इम्प्रॉबेबल थिंग ये जो आपको डिजाइन दी है। देन next paragraph, automated fabrication or AutoCAD is set of technology that automate the process for building three-dimensional solid object from raw material. Okay? तो ये जो AutoCAD जो फैब्रिकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी को सेट किया है कैसे ऑटोमेटिक और ये जो प्रोसेस है वो थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट में उसको रो मटेरियल से उसको यूज किया है और ये जो रो मटेरियल है उसमें से ये जो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है उसको हम क्या करते हैं उसको रिसाइकल करते हैं और ये जो रिसाइकल की प्रोसेस है उसके कारण ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो थ्री जो डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट जो बताया गया है वो आगे के जो है वो बताते हैं। दिस इंडस्ट्री यूज सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पाउडर एंड अदर रॉ मटेरियल और guided by design draw on ordinary computer। तो ये जो थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट जो उसने बताया कि ये जो इंडस्ट्री जो होती है उस इंडस्ट्री के अंदर ये
ये जो सॉलिडिफिकेशन जो होती है यानी जो मटेरियल जो हम यूज करते हैं कि उसकी जो ये जो सॉलिड जो होती है यानी सॉलिड यानी उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है पॉलीमर, सेकंड पाउडर और उसके बाद 3 नंबर पे जो है वो रो मटेरियल। तो ये जो 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं इसके थ्रू हम ये जो ऑटोकैड टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज करते हैं। और ये जो ऑर्डिनरी कंप्यूटर है उसके अंदर हम ये जो डिजाइन जो होती है वो हमको गाइड करती है। Now, it will be possible for human being to acquire power to manipulate the property of matter। और ये जो हमारे लाइफ के लिए है जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है। और वो पॉसिबल क्या है कि ये जो आप पावर को जो हम मैनिपुलेट करते हैं मैनिपुलेट यानी ये का चेंज हम उसको चेंज करते हैं और उसके कारण क्या होता है ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है प्रॉपर्टी यानी तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसकी जो लक्षण जो होती है वो चेंज होता है। कोई भी आप टेक्नोलॉजी ले लो यानी कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो कि उसके अंदर जब आप चेंजेस करते हैं तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो चेंजेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर कुछ हम न्यू डिवाइस डालते हैं तो उसके कारण जो होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो चेंजेस हो जाती है। यानी उसके अंदर जो विंडोज 6 होता है उसके बाद हम विंडोज 7 डालते हैं तो उसके कारण क्या होती है उसकी जो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के कारण जो उसकी जो डिवाइस जो होती है जो ऑपरेट होता है वो उसके अंदर जो न्यू फोल्डर आता है यानी उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो चेंजेस हो जाता है। तो वैसे ही हम जो मैनिपुलेट करते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट क्या है मेक चेंजेस उसको हम चेंज करते हैं। AutoCAD is now creating opportunity for manufacturers to satisfy the unique need of customer। और ये जो AutoCAD टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये जो अपॉर्चुनिटी हम देते हैं कि मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर और उसके कारण जो कस्टमर जो होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। इसके थ्रू ये जो न्यू टेक्नोलॉजी हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके कारण जो कस्टमर जो होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। Inviting the customer into the design, development and production process will lead to unexpected new product। अब यहाँ पे जो कस्टमर जो होता है उसको क्या करना है ये जो इंडस्ट्री जो होती है वो इनवाइट करेंगे। क्या इनवाइट करेंगे कि कस्टमर जो है उसको न्यू डेवलपमेंट न्यू डिजाइन और न्यू प्रोडक्शन की ये जो प्रोसेस है उसको कहाँ तक ले जाएंगे अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हमने कभी भी सोची ना हो ऐसे प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन ये जो ऑटोकैड टेक्नोलॉजी हो क्रिएट करें। In AutoCAD, the customer is a co-constructor now product liability। Other risks and patent right may be shared with the customer। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो को कंस्ट्रक्टर जो ऑटोकैड जो बनाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि ये जो न्यू पैटर्न जो होती है उस न्यू पैटर्न की जो राइट है वो हमको क्या करेंगे ये जो न्यू कस्टमर है उस न्यू कस्टमर को हमको शेयर करेंगे। और ये जो न्यू कस्टमर जो होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हमको सेटिस्फाई करना है और ये जो सारी बात को शेयर करना है। Then, automated fabrication will have dramatic impact on society। तो ये जो ऑटोमेशन जो
उसको अच्छी तरीके से बेटर बना वैसी जैसी कस्टमर को चाहिए। तो फर्स्ट जो बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी है, the automated method of inspection and assembly will improve the quality and durability of product। तो फर्स्ट यहाँ पे जो बता गया है कि जो ऑटोमेटेड जो मेथड जो होती है उसमें हम जो इंस्पेक्शन के लिए जो असेंबली जो मिलती है यानी जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी जो बनाते हैं उसके अंदर जो असेंबली होती है उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूव करना है, उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, वर्च्यू ऑफ द पावर यानी उसके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है उसके अंदर जो भी पावर है और पावर और उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को improve करना। Then one effect is that car, television और रेफ्रिजरेटर etc. तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि इसके ऊपर आपको क्वालिटी और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है इसकी जो पावर है उस पावर को हम कैसे यूज करें, कैसे उसको हम रिसाइकल करें यानी उस प्रोडक्ट को हम कैसे उसको बेटर करें। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया कि कार जो होती है, टेलीविजन जो होता है और रेफ्रिजरेटर होते हैं कि उसको डेली लाइफ में यूज ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कार, टेलीविजन और जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर हम कैसे क्वालिटी चेंज करें, कैसे हम उस प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे यूज करें। तो उसके बारे में बताया गया कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कार कैसे हम यूज करते हैं, टीवी जो हम हर रोज देखते हैं, रेफ्रिजरेटर को हम जरूर हर रोज उसको यूज करते हैं। तो उस तीनों चीजों को हम कैसे हम जो एग्जाम्पल बताया गया कैसे उसकी क्वालिटी को हम बेटर करें। देन will last much longer than earlier model और उसको जो पुराने जो मॉडल होते हैं उस मॉडल से हम बेटर यानी कोई भी अगर कार होती है उस कार के अंदर जब न्यू मॉडल बनता है तो उसके अंदर जो ओल्ड मॉडल होते हैं उसके अंदर थोड़ा चेंजेस करते हैं, उसके अंदर थोड़ी क्वालिटी जो होती है उसकी जो पावर जो होती है उसको चेंज करके हम न्यू मॉडल बनाते हैं। तो वो होता है ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं जो ऑटोमेटिक हम बनाते हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर जो डिजाइन बनता है और उसके थ्रू हम न्यू क्वालिटी हम ऐड करते हैं। Therefore, there will be decline in need for replacement। और उसके बाद क्या होता है therefore there will be decline in need for replacement और उसके लिए आपको क्या चाहिए need for decline reduction। उसीलिए हमको क्या करना होगा उसको ये जो रिप्लेसमेंट जो होती है यानी उसके अंदर क्या करना होगा डिक्लाइन, डिक्लाइन यानी रिडक्शन यानी उसके अंदर थोड़ा कम करना, रिप्लेसमेंट के अंदर कम करना। तो ये जो रिप्लेसमेंट करते हैं कि हम न्यू कार जब हम खरीदते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं ओल्ड को बेच कर हम न्यू कार खरीदते हैं, लेकिन उसके अंदर हमको क्या करना है जो न्यू मॉडल जो ओल्ड मॉडल है उसके अंदर ही हम ऑटोमेशन करके उसकी कार की डिजाइन की क्वालिटी को पावर को स्टैंड बना दें। तो ये जो बात है फर्स्ट पॉइंट जो था बेटर क्वालिटी जो हम बनाते हैं, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी जो बनाते हैं उसकी बात आगे के जो 3 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।